बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत परेशान है अफ़गानिस्तान के लोगों तक ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाने के लिए। प्रॉब्लम ये आ रही है कि तालिबान की गवर्नमेंट से इंटरनेशनल कम्युनिटी एंगेज नहीं करना चाहती है और ह्यूमैनिटेरियन एड अफ़गान लोगों तक पहुंचाना चाहती है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो अफ़गानिस्तान में जनरेट हुआ है तालिबान की नई गवर्नमेंट बनने से, अशरफ गनी की गवर्नमेंट के गिर जाने से, जिस गवर्नमेंट को अशरफ गनी की इंटरनेशनल कम्युनिटी ने सपोर्ट किया था वो गवर्नमेंट हट चुकी है। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी तालिबान की नई गवर्नमेंट से एंगेज नहीं करना चाहती है, प्री कंडीशंस लगाना चाहती है। इंटरनेशनल कम्युनिटी तालिबान से एंगेज करने के लिए तालिबान पे प्रेशर बना रही है ताकि जो है तालिबान इंटरनेशनल कम्युनिटी की तमाम कंडीशंस को मान ले, उसके बाद ही वो एड तालिबान को प्रोवाइड करना चाहते हैं। लेकिन इस बीच बहुत सारे कंट्रीज़ की राय बन रही थी कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो जनरेट हो रहा है उससे अफ़गानिस्तान के लोगों को प्रॉब्लम हो रही है और इसलिए ह्यूमैनिटेरियन एड का पहुंचना ज़रूरी है। और ये भी नहीं चाहते हैं बहुत से कंट्रीज़ की तालिबान से एंगेज करें, तो बीच का रास्ता इस तरह से निकालने की कोशिश हो रही है कि तालिबान को बाईपास करते हुए किसी तरीके से ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचा दी जाए अफ़गान लोगों तक। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ऑलरेडी छोटे लेवल पे पायलट बेसिस पे ये काम किया जा रहा है अफ़गानिस्तान के अंदर। वहाँ के एग्जिस्टिंग जो बैंकिंग सिस्टम है उसका इस्तेमाल करते हुए इंटरनेशनल कम्युनिटी अफ़गान लोगों तक डायरेक्टली एड पहुँचा रही है, डायरेक्टली कैश उनको मुहैया कराया जा रहा है और ये अभी पायलट बेसिस पे चल रहा है। लेकिन इस स्ट्रेटजी को आगे बढ़ाते हुए इंटरनेशनल कम्युनिटी ये चाहती है कि इसी तरीके से जैसे हम अभी पायलट बेसिस पे छोटे लेवल पे इस तरह से डायरेक्टली कैश दे रहे लोगों को, वो हम बड़े स्केल पे करें और तालिबान को बाईपास करते हुए तालिबान के हाथ में कैश ना जाए बल्कि कैश डायरेक्टली इंटरनेशनल एजेंट्स के थ्रू, जो एम्बेसीज़ वहाँ पे मौजूद हैं, जो वहाँ पर अभी इंटरनेशनल लोग मौजूद हैं दूसरे कंट्रीज़ के, जो एनजीओज़ काम कर रही हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी की अफ़गानिस्तान के अंदर, उनके थ्रू कैश जो है लोगों तक डायरेक्टली पहुँचाया जाए जिसमें कहीं भी तालिबान की नई गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ना हो। तो ये स्ट्रेटजी इंटरनेशनल कम्युनिटी बना रही है। आज इस वीडियो में हम समझते हैं कि ये स्ट्रेटजी इंटरनेशनल कम्युनिटी की किस तरह वर्क करेगी, इसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, तालिबान इसको रिकॉग्नाइज करेगा कि नहीं करेगा, तालिबान क्या इस बात पे तैयार हो जाएगा, क्या इस स्ट्रेटजी में इंटरनेशनल कम्युनिटी सक्सेसफुल हो सकती है या नहीं। तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहली बात है कि बहुत अच्छा एफर्ट है इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से कि वो अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए इतने ज़्यादा परेशान हैं और ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाना चाहते हैं, रिलीफ पहुंचाना चाहते हैं, असिस्टेंस पहुंचाना चाहते हैं वहाँ के लोगों तक, और ये बहुत अच्छा एफर्ट है। लेकिन जो प्रॉब्लम इसके अंदर आ रही है, जो चीज़ें समझ में आ रही हैं इसके बारे में, वो ये हैं कि इस तरीके से कहीं पर भी अगर आप ह्यूमैनिटेरियन एड किसी कंट्री में देते हैं वहाँ की गवर्नमेंट को बाईपास करते हुए, तो एक बहुत बैड एग्जांपल सेट हो जाएगा पूरे वर्ल्ड के लिए। आने वाले दिनों में इस स्ट्रेटजी को दूसरे कंट्रीज में भी रिपीट किया जा सकता है जहाँ की गवर्नमेंट से इंटरनेशनल कम्युनिटी अग्री नहीं करती, जैसे म्यांमार है या यमन है। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जो गवर्नमेंट इस वक्त है जो कंट्रोल कर रही है उस कंट्री को, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के तमाम प्रोटोकॉल्स को और कंडीशंस को नहीं मान रही है। इस तरह से हर जगह बाईपास करके लोगों को डायरेक्टली कैश पहुंचाने वाली स्कीम जो पूरी दुनिया में लागू हो सकती है। इसके इम्प्लीकेशंस ये हो सकते हैं कि अगर लोगों तक डायरेक्टली इंटरनेशनल कम्युनिटी कैश पहुंचाती है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी की गुडविल क्रिएट होती है वहाँ पर, और जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट लोगों के अंदर राय कायम हो जाए और ये कोई भी गवर्नमेंट पसंद नहीं करे कि उसके लोग उसके खिलाफ हो जाएं। इसके एग्जांपल हमने जैसे किसी पेरेंट्स के बच्चे हैं और वो वीक हैं, कमज़ोर हैं, और आप ये कहें कि हम बच्चों को डायरेक्टली पैसा देंगे खर्च करने के लिए, हम पेरेंट्स के थ्रू पैसा नहीं देंगे, तो इस बात पे कोई पेरेंट राज़ी नहीं होगा, अग्री नहीं होगा, क्योंकि पेरेंट्स उनके गार्जियन होते हैं उन लोगों के और उनके थ्रू ही पैसे बच्चों तक पहुंचने चाहिए। ये एक आम प्रोटोकॉल है, पूरी दुनिया फॉलो होता है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्राइसिस होती है तो वहाँ की गवर्नमेंट तक एड पहुँचाई जाती है। जैसे कोविड के टाइम्स में हो रहा था पूरे वर्ल्ड के अंदर कि कोई भी कंट्री जहाँ पे कोविड फैल रहा था वहाँ तक इंटरनेशनल असिस्टेंस वहाँ की गवर्नमेंट के थ्रू पहुँच रही थी। लेकिन ये पहली बार ये एफर्ट्स किए जा रहे हैं अफगानिस्तान पर जहाँ की एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को बाईपास करके इंटरनेशनल कम्युनिटी असिस्टेंस लोगों तक डायरेक्टली पहुंचाना चाहती है। इससे वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो डिस्टेबलाइज होगी, लोग अपनी गवर्नमेंट के और खिलाफ हो जाएंगे
और इसके इम्प्लीकेशन बहुत अच्छे नहीं होंगे, बल्कि इससे मुल्क के अंदर क्योस क्रिएट हो जाएगा और लोगों के अंदर राय बन जाएगी कि ये जो गवर्नमेंट आई है ये हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती है और इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे लिए सब कुछ कर रही है। उसके बाद जब इंटरनेशनल कम्युनिटी ये बात कहेगी कि तालिबान की वजह से हम डायरेक्टली आपको बहुत सारी चीज़ें देना चाहते हैं लेकिन नहीं दे सकते हैं, तो इससे तालिबान के ऊपर और प्रेशर बनेगा, वहाँ के लोग भी प्रेशर बनाएंगे। इस प्रेशर के बीच तालिबान को झुकना पड़ेगा, उसको प्रेशर में आना पड़ेगा और इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये एक स्ट्रेटजी है इंटरनेशनल कम्युनिटी की कि बाईपास करें तालिबान को, हम एड पहुंचाएं लोगों तक, ताकि लोगों की तरफ से भी प्रेशर बने तालिबान के ऊपर कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात को मान ले। लेकिन तालिबान ये तमाम चीज़ों को समझ रहा है, इसलिए वो इस बात पे कभी भी एग्री नहीं करेगा कि कोई भी एड डायरेक्टली अफगानिस्तान के लोगों तक पहुँचे और जो नई गवर्नमेंट तालिबान की आई है अफगानिस्तान में उसको बाईपास करके ये एड पहुँचाई जाए। तो अब ये जो स्ट्रेटजी बनाई गई है कितनी फ्रूटफुल होगी, कितनी यूज़फुल होगी और क्या एड पहुँच पाएगी अफगान लोगों तक इस तरीके से? छोटे मोटे बेसिस पे तो आप कर सकते हैं इस काम को, क्योंकि हर जगह कोई इसको मॉनिटर नहीं कर सकता, लेकिन फुल फ्लेज्ड लार्ज स्केल पे इस काम को करना ये बहुत ही मुश्किल नज़र आ रहा है। बहरहाल अभी इस फ्रंट पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अमेरिका की जो टॉक्स तालिबान से दोहा में हुई हैं उसमें भी ये मुद्दा उठाया गया था, लेकिन इस पे एग्रीमेंट तालिबान की तरफ से बन गया, ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। न्यूज़ एनालिसिस के मुताबिक आने वाले दिनों में इस बात का एग्रीमेंट हो जाना तालिबान से बहुत ही मुश्किल नज़र आ रहा है। बहरहाल आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि इस बात पे तालिबान एग्री करता है या नहीं करता, या इंटरनेशनल कम्युनिटी इस बात को कैसे मनवाती है तालिबान से। इस वीडियो में बस इतना ही। हम हाजिर होंगे और डेवलपमेंट्स लेकर और अपडेट्स लेकर अपनी अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। अस्सलाम वालेकुम।